तो पिछले एपिसोड में हम देखते हैं काफ्ता और इचिकावा डिफेंस फोर्स ट्रेनिंग में जाते हैं और फिजिकल टेस्ट देने के बाद दोनों एपिटाइट टेस्ट के लिए एयर 2 में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें योजूस को मारना था, पर उससे पहले सभी मेंबर्स को काइजू कॉम्बैट सूट दिया जाता है। वहाँ पर सबके कॉम्बैट लेवल दिखते हैं। उनमें से सबसे लोएस्ट कॉम्बैट लेवल था काफ्ता का, विच इज 0। तो अब सभी मेंबर्स जोजूस को मारने के लिए एरिया 2 में जाते हैं। काफ्ता और इचिकावा जोजूस को ढूंढ रहे थे, तभी अचानक से योजू आकर काफ्ता पर अटैक कर देता है और उसे बिल्डिंग की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो योजू काफ्ता को मारने वाला था, किकोरो आकर काफ्ता को बचाती है। काफ्ता की हालत देखकर उशिना बोलता है, तुम्हें गिव अप करना चाहिए। पर तभी काफ्ता के अंदर 3 AM मोटिवेशन आता है और उसका कॉम्बैट पावर 0 से 0.01 बढ़ जाता है। अब आगे इस बार कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूंगा। देखो मैं खड़ा हो सकता हूँ। वो अपने टूटी टांग पर खड़ा हो गया। सुनो, तुम्हारी शील्ड मैंने ऑफ कर दी है। इचिकावा तुम चले जाओ। नहीं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। वो सीन देखकर होशिना हंसने लगता है और बोलता है, क्या चूतिया लोग हैं। अबे छोमू, हंसना बंद कर। हम देखते हैं इचिकावा ने काफ्ता को कंधे पर उठाया रहता है। तभी काफ्ता इचिकावा को बोलता है, जल्दी से किकोरो के पास चलो। यहाँ पर किकोरो सभी योजूस को एफर्टलेसली मार रही थी। आखिर में उसकी फाइट होंजू से शुरू हो जाती है। जैसे ही वो होंजू को देखती है, उस पर ग्रेड से अटैक करती है और बड़े ही बैडेस्ट तरीके से उसे मार देती है। तभी कंट्रोल रूम से अनाउंसमेंट हो जाती है, फाइनल एग्जाम्स हो चुके हैं, सभी ने अच्छा काम किया, अब हम ड्रोन्स वापस बुला रहे हैं। किकोरो का परफॉर्मेंस देखकर मीना बोलती है, ये लड़की बहुत स्ट्रांग है। हाँ आप सही बोल रही हो, मुझे तो लगा था 30 लोग बाहर हो जाएंगे, पर कोई भी नहीं हुआ, ऑल थैंक्स टू हर। आखिरकार वो डायरेक्टर की लड़की है, मुझे उससे यही उम्मीद थी। ये हमारे देश के लिए आशा की किरण है। तो किकोरो वापस आ रही थी, तभी उसके पीछे से अचानक एक अननोन काइजू ने अटैक कर दिया और जो योजू को डिफेंस फोर्स ने मारे थे वो फिर से जिंदा होने लगे। अरे बहनचोद, योजू सेकी किरमाडे की सैनिक। मैं किसी तरह बच गई। मैं लड़ सकती हूँ। आखिरकार तुम कौन हो? तुम अभी भी हिल सकती हो। इस समय किकोरो रिकवर हो जाती है और वो देखकर काइजू उस होंजो से बोलता है, आज तुम्हारा डिनर है। और किकोरो पर गोलियों से अटैक कर देता है। किकोरो की आवाज सुन ऑपरेशन रूम में कंफ्यूजन का माहौल बन जाता है। होशिना तभी बोलता है, क्या हो रहा है? तभी वो कंट्रोलर पर बैठी हुई लड़की बोलती है, काइजू तो मर चुकी है, उसके हमें सिग्नल भी आ रहे हैं, पर फिर से वो जीवित कैसे हुआ? और जो होंजू रिवाइव हुआ है उसकी ताकत लगभग 6.4 है। उसी समय मीना बोलती है, सारे एग्जाम्स की शील्ड ऑन करो और ड्रोन को वापस भेज दो। इशिनो और मैं उस काइजू की तरफ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि किकोरो फिर से एक बार रिकवर हो जाती है और बोलती है, मुझे इसे रोकना होगा, नहीं तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। मुझे लड़ाई करनी होगी, मुझे उठना होगा, कोई भी यहाँ पर मरना नहीं चाहिए। बी परफेक्ट फॉर द सेक ऑफ द नेशंस फ्यूचर। मैं परफेक्ट बन के दिखाऊंगी, मैं नहीं हार सकती। अबे चल बहन की लोड़ी, एंड्रू टेट का मोटिवेशन तेरी जेब में ही रख। हमें किकोरो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर किकोरो का स्कूल में फर्स्ट नंबर आया होता है। तभी पीछे से असिस्टेंट आता है और बोलता है, आज मास्टर घर पर है, मुझे यकीन है वो तुम्हारी प्रोग्रेस देखकर जरूर खुश होंगे। तो तुमने टॉप स्कोर किया है, तो क्या हुआ, अब जाकर दूसरे एग्जाम की तैयारी करो। किकोरो, ऑलवेज बी परफेक्ट फॉर द सेक ऑफ नेशंस फ्यूचर। फिर से किकोरो के अंदर एंड्रू टेट का टट्टी मोटिवेशन आता है और होंजू से फाइट करने लगती है। और उसी बीच किकोरो का हाथ डिस्लोकेट हो जाता है और होंजू यूनियन ऑर्गन रिजनरेट करता है, उससे एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है। वो देखकर किकोरो अपनी हिम्मत हार जाती है और बोलते है, मुझे माफ करना पिताजी, मैं परफेक्ट नहीं बन सके। जैसे ही होंजू अटैक रिलीज करता है, काफ्ता आकर किकोरो से बोलता है, तुमने अच्छा काम किया, और काफ्ता होंजू का अटैक रोक देता है। सीन शिफ्ट होता है एरिया 2 में।
यहाँ पर अवई सभी मेंबर्स को फ्लेयर गन से बाहर निकलने में गाइड कर रहा था। उसी समय इचिकावा सोचता है, क्या काफ्ता ट्रांसफॉर्म हुआ होगा? अगर वो हुआ होगा तो ये लोग उसे मार देंगे। फिर से सीन किकोरो की तरफ शिफ्ट होता है और वो काफ्ता को देखकर चौंक जाती है और बोलती है, क्या तुम एक काइजू हो? किकोरो प्लीज प्लीज, मैं एंटीडोट का कोर्स तुम्हें दिला दूंगा, प्लीज किसी को मत बताना। तभी वो जो काफ्ता पर फिर से अटैक करता है। काफ्ता उस अटैक को इजीली टैकल कर लेता है और बोलता है, किकोरो मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर सबसे पहले मुझे इसकी गांड मारनी है। ऑपरेशन रूम में वो लड़की बोलती है, मुझे एक और काइजू की सिग्नल आ रही है। क्या तुम्हारे पास फोटो है? नहीं, हमारे ड्रोन एक्सप्लोजन की वजह से नेटवर्क खराब हो गया है और इसका पोर्टनेट 9.8 है, यानी कि ये एक इतिहास का पावरफुल काइजू है। साइतामा का सीजन 3 आते आते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो ये ले मेरा वन मैन पंच। काफ्ता का पंच बहुत पावरफुल होता है। उसे देखकर किकोरो शॉक हो जाती है। अब देखता हूँ कैसा जिंदा होता है। अरे भाई भाई प्लीज मर जा भाई। आखिरकार कौन है ये? मुझे लगता है अब तुम ठीक हो। तभी काफ्ता किकोरो को अपना फेस दिखाता है और बोलता है, तुम अपने आप को ऐसे खतरे में नहीं रख सकती। तभी इचिकावा पीछे से आता है और बोलता है, तुम भी मिस्टर काफ्ता। इचिकावा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा था जब तुम भागे थे तो तुम ट्रांसफॉर्म जरूर हो गए। इसी बीच किकोरो बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं मीना और होशिनो लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कोई एग्जामिन तो वहाँ फंसा नहीं। ऑपरेशन रूम से वो लड़की बताती है, वो तीनों बचे हुए मेंबर्स शेल्टर 6 में पहुंच गए हैं। मुझे नहीं लगता ये काम किकोरो ने किया है। हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। काजू का पुनर्जीवन होना और ये जगह। तुम जाओ और इन्वेस्टिगेशन टीम और डिस्पोजल टीम को बुलाओ। ऐसा मैंने 3 महीने पहले देखा था। क्या ये दोनों एक दूसरे से जुलते मिलते हैं? तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काफ्ता बेड पर लेटा हुआ होता है और इचिकावा उसे बोलता है, किकोरो की हालत अब अच्छी है। उसे डिफेंस फोर्स की स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। उसे उतनी स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि तुम्हारे से फ्रैक्चर है। मैंने बहुत सालों बाद ऐसे ही लोगों को देखा है। अपने सपनों का पीछा करना मतलब हमेशा से कोई इंसान होता है वो आपसे बेटर परफॉर्म करता है। थैंक यू इचिकावा, मुझे इतना इंकरेज करने के लिए। तो हम देखते हैं मीना काफ्ता के वार्ड में आकर बोलती है, तुमने किकरो को बचाया, थैंक यू। तभी मीना चली जाती है। काफ्ता मीना को आवाज देने की कोशिश करता है पर सोचता है, अभी नहीं, जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा तब उससे मैं जरूर बात करूंगा। तो सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं किकोरो को वेंटिलेशन टाइप में रखा रहता है। तभी किकोरो की आंखें खुल जाती है और होंजू किकोरो से पूछता है, क्या तुमने मारा उस काइजू को? तभी किकोरो हड़बड़ाकर बोलती है, हाँ, मैंने मारा उस काइजू को। सीन शिफ्ट होता है एक टॉयलेट में जहाँ पर काइजू रेडियो पर न्यूज सुन रहा था। क्या 0-0 कोई भी नहीं मारा गया? क्या उनका चैप्टर इतना स्ट्रॉन्ग था? तभी उस काइजू को फोन आता है, अरे भाई तुम कहाँ हो? ब्रेक टाइम खत्म हो गया है। हाँ मैं आ रहा हूँ। हम देखते हैं वो काइजू ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके साथियों को बोलता है, मुझे डायरिया हुआ है। तुम्हें जाने से पहले हमें बताना चाहिए था। माफ करो माफ करो। अच्छा, यानी ये काइजू भी काफ्ता की तरह एक सफाई वाला है।